वेलकम टू जीके क्लासेस स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नृत्य शैली है जो जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, गिंदड़ नृत्य। ये गिंदड़ नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन सा? गिंदड़। ये किसी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखो, ग्रास्य जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वालर नृत्य है। ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है, और वालर नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है, और इस नृत्य को ग्रास्य जनजाति करती है, और यह नृत्य युगल नृत्य है, युगल नृत्य की श्रेणी में आता है। तो बात करें युगल नृत्य क्या होता है। तो युगल नृत्य होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो वालर नृत्य भी युगल नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ग्रास्य जनजाति में वालर जो नृत्य है यह बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। ग्रासियों का यह नृत्य है, और यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। इस वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, इतना आपको याद रखना है। और यह नृत्य इसकी शुरुआत होती है, एक पुरुष होता है जो हाथ में छाता लिए रखता है, यानी हाथ में छाता लेकर इस नृत्य की शुरुआत होती है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत हाथ में छाता लेकर की जाती है, तो यह वालर नृत्य ही है। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य, ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, इस कारण से इसको युगल नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न देखो, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द का क्या तात्पर्य है। तो बम नृत्य इसका क्षेत्र है अलवर भरतपुर, और इसमें बम शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यह नगाड़ा के लिए आता है। ठीक है, एक नगाड़ा इस नृत्य में बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है, और उसके लिए ही बम शब्द आता है, यानी इस कारण इससे इसका नाम पड़ गया बम नृत्य, और ये अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, राई नृत्य संबंधित है। तो राई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो यह भील जनजाति से संबंधित नृत्य है। बात करें भीलों के नृत्यों की, तो भीलों के नृत्यों में एक तो गवरी नृत्य आएगा, एक हाथीमना नृत्य आएगा जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, और इसके अलावा गवरी हो गया, हाथीमना हो गया, और राई नृत्य हो गया। और युद्ध जो नृत्य है, युद्ध नृत्य, यह भी भीलों का नृत्य है। और गैर नृत्य, इसका तो आपको पता होगा, गैर नृत्य भी भीलों का नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो बम रसिया ये कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो यह अलवर भरतपुर का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें बम शब्द का अर्थ होता है नगाड़ा, बम शब्द का अर्थ होता है नगाड़ा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। तो किस नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। तो यह है राई नृत्य। ठीक है, राई नृत्य है, इसमें पात्र होते हैं, पात्रों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो गया पुरिया। ठीक है, पुरिया पात्र होता है, ये राई नृत्य का है। एक हो गया बूढ़िया,
बूढ़िया एक पात्र का नाम है इस राई नृत्य में, और एक अन्य पात्र हो गया राई। ये राई जो शब्द है ये भी इस नृत्य का एक पात्र है। तो राई नृत्य में मुख्य पात्र पुरिया कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ऑप्शन सी लांगूरिया। करौली जिले में केला देवी माता का जो मेला भरता है उसमें लांगूरिया नृत्य किया जाता है, यानी मुख्य आकर्षण है उस मेले का। अगला प्रश्न देखो, लांगूरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, केला देवी माता का। केला देवी माता का मंदिर की बात करें तो यह काली सील नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? काली सील नदी के किनारे भरता है। और किस माह में भरता है? तो चैत्र माह में भरता है, यानी अभी ये आने वाला है। ये केला देवी माता का जो मेला है अभी चैत्र महीने में आने वाला है। तो यहाँ पर लांगूरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे और पूछे कि केला देवी माता का जो मंदिर है कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो केला देवी माता का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। किस पहाड़ी पे? त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन राजस्थान में भवाई लोक नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कृष्ण व्यास छंगाणी। कौन? कृष्ण व्यास छंगाणी जो है यह भवाई लोक नृत्य के एक लोक कलाकार है। और बात करें रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत भी इस भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। और बात करें अस्मिता काला की, तो अस्मिता काला भी इस भवाई नृत्य की प्रमुख कलाकार है। और यह एक व्यावसायिक नृत्य है। जो भवाई नृत्य है ना, यह एक व्यावसायिक नृत्य है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? ये अग्नि नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है और यह कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कौन सी जगह का प्रसिद्ध है? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है ये अग्नि नृत्य। ठीक है, और इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है कि एक अग्नि का धुआं, यानी अंगारों का धुआं एक होता है। ठीक है, रात में ये नृत्य किया जाता है। जो अंगारों का जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है, जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। और जसनाथी संप्रदाय का बहुत ही प्रिय नृत्य है और जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि अग्नि नृत्य आ गया तो कत्रियासर बीकानेर, और किसके द्वारा किया जाता है? तो जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था किस नृत्य के? तो भवाई नृत्य के। भवाई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार कौन है? रूप सिंह शेखावत, और ये अपने हो गया अस्मिता काला और दयाराम। तो ये नाम आपको भवाई नृत्य के लिए याद रखना है। और भवाई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है और दक्षिणी राजस्थान से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखो, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये थाकना शैली में बजाया जाता है। किस शैली में? थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सा? ढोल नृत्य किया जाता है थाकना शैली में। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का काम किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का कार्य जयनारायण व्यास ने किया था। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है और याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो होली पर गैर नृत्य तो किया जाता है, चंग नृत्य भी किया जाता है और नेजा नृत्य भी किया जाता है। ये पनिहारी नृत्य है ना, ये होली पर नहीं किया जाता।
और ये किस जनजाति का नृत्य है? तो ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। किस जाति का? कालबेलिया जो जाति है उसका नृत्य है कौन सा? पनिहारी। तो ऑप्शन ए सॉरी डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भीलों से। तो ये भीलों का नृत्य है गौरी लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखो, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है ऐसा नृत्य कौन सा है इनमें से? तो वालर, ये तो ग्रासिया जनजाति का है, श्योर है। मांदलवी और लूरबी, ये तीनों जो नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति के है। और गौरी नृत्य है ना, ये भीलों का नृत्य है, तो ये इसमें नहीं आएगा। गौरी जो लोक नृत्य है ये भीलों का नृत्य है, तो ये ग्रासियों का नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो लोक नृत्य है इसका नाम है हाथीमना। कौन सा नृत्य? हाथीमना नृत्य जो है ये भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। गौरी नृत्य ये भी भीलों का नृत्य है, और गैर नृत्य ये भी भीलों का नृत्य है, और नेजा नृत्य भी भीलों का नृत्य है। तो इसमें चारों जो नृत्य दिए गए हैं ना ये सभी भील जनजाति द्वारा नृत्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो एक तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है ना शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें झांझ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यह वीडियो प्री का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बात करें तेरह ताली नृत्य की, तो यह कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। रामदेव जी के मेले पर यह किया जाता है। और घूमर नृत्य यह नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, आपको बताना है कि एक तरफ जनजाति दी गई है और एक तरफ नृत्य दिए गए हैं। तो तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति आएगा, इसका ये डी के साथ 2 आएगा। और राई नृत्य ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और चरी नृत्य जो है ये कंजर समाज द्वारा किया जाता है। और मांदल नृत्य ग्रासिया समाज द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन से किसके उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी के साथ 2 आएगा, ठीक है। और सी के साथ 1 आएगा, और बी के साथ 4 आएगा, और ए के साथ 3 आएगा। तो 3, 4, 1, 2 इसके सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित करना है इसमें भी। तो एक तरफ नृत्य दिए गए हैं और एक तरफ दी गई है जनजातियां या जातियां। तो देखते हैं, वालर नृत्य सीधा सीधा पड़ा है, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। इंडोनी नृत्य कालबेलिया जाति, और यह नेजा नृत्य ये भीलों द्वारा किया जाता है। तो इसका ए के साथ 1 हो जाएगा, बी के साथ 2 हो जाएगा, और सी के साथ 4, और डी के साथ 3। अगला प्रश्न देखो, घुड़ला नृत्य का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर में है? तो घुड़ला नृत्य का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो जोधपुर शहर इसका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर, जिसको सन सिटी भी कहते हैं, नीला शहर कहते हैं, घुड़ला नृत्य जोधपुर से संबंधित है। या आप ऐसे कह लो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घुड़ला नृत्य। तो इसमें होता क्या है कि स्त्री जो है, महिलाएं अपने सर पर एक छिद्रित मटका रखती है और उसमें दीपक जला करके यह नृत्य करती है, ठीक है। तो ये घुड़ला नृत्य यहाँ का फेमस है, कहाँ का? जोधपुर का। अगला प्रश्न देखो, इसमें असत्य कथन बताना है आपको। तो देखते हैं,
गेंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, सही हो जाएगा। कच्छी घोड़ी में जो कच्छी घोड़ी नृत्य है उसमें नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, तो देखते हैं। तेरह तारी नृत्य कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ऊपर वाले भी दोनों सही है, तो इसका गलत आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य से संबंधित ये नहीं है, क्योंकि यह राई और बूढ़िया गौरी नृत्य से संबंधित पात्र हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो राई नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और वालर ग्रासिया जनजाति से, ये भी सही है। संकरिया नृत्य यह कालबेलिया जाति से संबंधित है। पनिहारी नृत्य डामोर जनजाति से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह पनिहारी जो नृत्य है यह भी कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। तो नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है। और ये नारों का स्वांग जो है इसको नाहर नृत्य भी कहते हैं, नाहर नृत्य भी इसको कहते हैं, तो इसका भी आपको पता रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो बिछुआ नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है, झेला नृत्य भी सहरिया जनजाति का है, और शिकारी नृत्य भी सहरिया जनजाति का है। तो यहाँ पे द्विचक्री जो नृत्य है यह सहरिया जनजाति से संबंध नहीं रखता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो ये मांडल भीलवाड़ा में यहाँ पे इसका प्रचलन है नाहर नृत्य का, और यह मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध है। तो नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न में आपको जो ऐसे प्रश्न करवा रहा हूँ जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पीछे पूछे गए जो प्रश्न है वही प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखें, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से प्रश्न रिपीट भी होते हैं, क्योंकि पेपर में एक बार जो प्रश्न आ गया वह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, न कि कोई अन्यथा चीज़ जो पेपर से उसका संबंध भी नहीं होता और हम पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़नी है। अगला प्रश्न देखो, इस बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर झालावाड़ हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें सुमेलित करना है। तो ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? तो यह जालोर का है, ठीक है। और जो बम नृत्य है यह अलवर भरतपुर का, जिसमें बम शब्द का अर्थ है नगाड़ा। और राई नृत्य ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें इस राई नृत्य में पात्र होते हैं कौन कौन से? एक तो पुरिया होता है जो मुख्य पात्र होता है राई नृत्य में, और एक राई पात्र होता है, और एक होता है बूढ़िया। तो बूढ़िया और पुरिया और राई ये प्रमुख पात्र है इस राई नृत्य के, ठीक है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और यहाँ से प्रश्न भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। तो अपने घूमर नृत्य को जो राजस्थान का राज्य नृत्य है उसको संरक्षित और उसको बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। कब होती है? ऑप्शन बी 1986 में इसकी स्थापना होती है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की, ठीक है। एक प्रश्न और बचा हुआ है दोस्तों, तो एक प्रश्न जिसकी और चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य रूप
किया जाता है। तो दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है वह नाट्य रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैर नृत्य हो जाएगा। नाट्य रूप में किया जाता है तो इसका सही आंसर ये गौरी नृत्य होगा दोस्तों। तो गौरी नृत्य इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे को आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो जय हिंद, जय राजस्थान।